राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। आज आप लोग का आर्ट्स वाले स्टूडेंट का ज्योग्राफी का एग्जाम था क्लास 11 के लिए। तो आंसर की हम लोग मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें कि ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जी प्लस ग्राफी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिस्टोथनीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 4 नंबर तक आप लोग मिला लिए। 5वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5वें नंबर का। 6ठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित यामोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6ठा का। 7वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा 20.95%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। 11वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं लौह धातु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वां का। 12वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 46 अरब वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13वें का आंसर है। 14वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भूपर्पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है? क्रोड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। 15वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए। 16वें नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा, 16वें नंबर का। 17वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तरुणावस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ क्या है? बालू स्तूप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 के बाद 19वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये भी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। 21वें में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर तक आप लोग मिला लिए हैं। 24वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है
मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29वें का। 30वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा लू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी 32 का। 33वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा गया? तो कहा जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र को। 33 के बाद 34वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कुछ 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35वें नंबर का। 36वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 37वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। 38वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती? सही उत्तर हो जाएगा एस तरंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि काल वैसाखी संबंधित है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 40वें नंबर का, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। तो उम्मीद है आप लोगों ने 40 का 40 क्वेश्चन मिला लिया होगा और आप लोग भी सही आंसर किए होंगे पूरी। कमेंट करके जरूर बताएं कितना मार्क्स आप लोग को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह जुड़े रहे सुंदर सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।